अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में शनिवार को 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने की। दीक्षांत भाषण विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दिया। विशिष्ट अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा तथा जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत थे। समझ में 165 PhD उपाधि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के लिए 45 स्वर्ण पदक और एक कुलाधिपति स्वर्ण पदक दिया गया। साथ ही इंटर यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिताओं में पदक हासिल करने वाले 9 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। इससे पूर्व राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में बने संविधान पार्क का लोकार्पण किया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के किसान की पिछले 10 साल में जितनी सुध ली गई है, वह पिछले 70 साल में नहीं ली गई। मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कई निर्णय लिए, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि देश का किसान संपन्न हो। किसानों के हित में मोदी सरकार 3 कानून लेकर आई थी, लेकिन विपक्ष ने उन कानूनों का विरोध किया। चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की भलाई के लिए हर दिन काम कर रही है, लेकिन विपक्ष किसानों को इस दबी कुचली व्यवस्था में रखना चाहता है ताकि किसान आगे नहीं बढ़े। उन्होंने कहा कि किसानों को उपज का पूरा मूल्य देने के लिए पिछले 10 साल में समर्थन मूल्य पर भारी बढ़ोतरी की है, जबकि विपक्ष ने 70 साल में किसानों को उपज का पूरा मूल्य दिया होता तो देश का अन्नदाता सर्वसंपन्न होता। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार भाजपा मुख्यालय पहुंचे चौधरी का किसान मोर्चा की ओर से साफा बांधकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी ने कहा कि मंत्रालय ने 100 दिन की कार्य योजना तैयार की है, जिसमें किसानों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भाजपा नेता ज्योति मिर्धा ने एक बार से RLP नेता हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि घालमेल की राजनीति करना बेनीवाल की पुरानी आदत रही है। वो कभी किसके साथ आकर राजनीति करते हैं। बेनीवाल के भाजपा में आने की अटकलों पर मिर्धा ने कहा कि मुझे नहीं लगता बीजेपी उन्हें लेगी, यहाँ उनके लिए दरवाजे बंद हैं। भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि नागौर लोकसभा सीट से भाजपा की हार को लेकर जो कारण रहे हैं, उन पर मंथन हो रहा है। ये भाजपा में एक अच्छी परिपाटी है, जो कमियां रही हैं, वह आगे नहीं हो। इसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है। एक सवाल के जवाब में ज्योति ने कहा, पार्टी जो भी मुझे आदेश देगी उसे मैं मानूंगी, लेकिन मैं कह सकती हूं कि खीवसर के आने वाले उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी। शासन सचिव शिक्षा विभाग कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में हुई बैठक में शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित रहे और आगामी दिनों में शुरू होने वाले शिक्षा विभाग के नए शैक्षणिक सत्र को लेकर भी बैठक में विस्तार से मंथन किया गया। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने को लेकर भी कवायद की गई। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।